हेलो फ्रेंड्स, मेरे तो आपके यूट्यूब चैनल मैथ्स गुरुजी में आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज के वीडियो में मैं सीबीएसई क्लास 10th का चैप्टर 14 स्टैटिक्स आपको बताने वाला हूं। तो सबसे पहले हमारे पास टाइम बहुत कम है, तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन का बेसिक बताऊंगा। बेसिक ऐसा बताऊंगा जिससे आप सारे क्वेश्चन को आसानी से बना पाएंगे। तो सबसे पहले हम टॉपिक पढ़ेंगे मीन। तो सबसे पहले मीन में हमको कैसे कैसे फॉर्मूले पे ध्यान देना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे, जब हम छोटे क्लास में पढ़ते थे तो हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चन होते थे इस टाइप के 2, 3, 5, 7, 8, इनका मीन निकालने बोलता था आपको। इसका क्या निकालने बोलता था? मीन निकालने बोलता था। तो आप क्या करते थे? तो आपको एक फॉर्मूला बता रहा हूँ। तो मीन का फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन। ऊपर में सम ऑफ ऑब्जर्वेशन मतलब ये सारे नंबर्स का सम आएगा और नीचे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आएगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, ऊपर में सारे नंबर का सम कर देना है। मतलब जब हमारे पास लगातार 2, 3, 5, 7, 8 अगर हमको ऐसे सीरीज़ मिल जाते हैं तो आप क्या करेंगे? तो आपको कुछ भी नहीं करना है, ऊपर वाले जितने भी नंबर दिए हुए हैं सबका ऊपर में सम करना है। और जितने भी नंबर है काउंट कर लीजिए, 1, 2, 3, 4, 5 नंबर है और नीचे में 5 आ जाएगा, मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन बोलेंगे उसको। तो फॉर्मूला क्या होता है? मीन इज इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, मतलब ये सारे नंबर का सम ऊपर आएगा और नीचे आएगा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अगर आपका जो भी आया हो, मान लीजिए आपके पास आ गया है 15 और नीचे में आ गया है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मान लीजिए 5, तो 5 3 जा 15 आपका आंसर होगा। ये मान लीजिए बोल रहा हूँ ना, इसका सम नहीं, इसका सम करेंगे तो आपके पास कुछ आएगा। तो आप इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं मीन। तो सबसे पहली बात, हम जब क्लास 10th में पहुंच गए तो मीन हमारे पास इस टाइप का देने लगा, 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, मतलब क्लास इंटरवल हमारे पास दिया रहेगा। क्वेश्चन देख सकते हैं यहाँ पर, ये फर्स्ट क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, ठीक है। अगर आप 14.1 चैप्टर खोलेंगे तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन ये दिखे रहेगा। तो आपको सबसे पहले मैं बताऊंगा डायरेक्ट मेथड। तो मीन के कितने मेथड होते हैं? तो मीन के 3 मेथड होते हैं। जो एक मेथड आपका हट चुका है वो शॉर्टकट मेथड है, आपको शॉर्टकट मेथड नहीं पढ़ना है। तो आपको 2 ही मेथड पढ़ना है। सबसे पहला मेथड पढ़ना है आपको डायरेक्ट मेथड। क्या पढ़ना है? डायरेक्ट मेथड। और दूसरा जो मेथड पढ़ना है आपको एज्यूम मीन मेथड, ठीक है। ये दोनों मेथड आपको अच्छे से पढ़ने हैं। तो मैं आपको अच्छे से समझा दूंगा इस क्वेश्चन, मतलब इस मेथड को से क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं, हमें क्या बोलता है। अगर आपके पास ऐसे क्वेश्चन आते हैं, जैसे मैं नीचे बता चुका हूँ, आपके पास ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आप डायरेक्टली निकाल सकते हैं। अगर आपके पास क्वेश्चन ऐसे आएगा, आपको ये इंटरवल, क्लास इंटरवल मतलब नंबर ऑफ प्लांट्स दिया हुआ है ना, और आपको बोलता है मीन निकालता है और एंड वाई, ठीक है। तो सबसे पहले आपको मीन निकालना है। तो कैसे निकालेंगे आप मीन? तो यहाँ पास आपके पास नंबर ऑफ प्लांट्स दिए हैं और नंबर ऑफ हाउसेस दिए हैं। तो आपके पास ये जो ऊपर में दिया है वो क्लास इंटरवल है। क्या है? क्लास इंटरवल। तो आपको क्लास इंटरवल यहाँ पास दिया रहेगा 0 से 2। सबसे पहले आपको चेक कर लेना है कि क्लास इंटरवल सेम है कि नहीं है। 0 से 2 देखिए, फिर 2 से 4 है, फिर देखिए 4 से 6 है, मतलब 0 से 2 हो रहा है तो अगला वाला 2 से स्टार्ट होना चाहिए। फिर अगला वाला देखिए 2 से 4 है तो 4 से स्टार्ट होना चाहिए, मतलब इस प्रकार का रहना चाहिए। अगर क्लास इंटरवल सेम नहीं रहेगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये आने वाले वीडियो में हम देखेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं क्लास इंटरवल सेम है, मतलब 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12 और 12 से 14। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि आप कैसे निकालेंगे एक्स आई मतलब होता है क्लास मार्क। तो क्लास मार्क हम कैसे निकालेंगे? क्लास मार्क निकालने का सबसे आसान तरीका क्या है, आपको जो भी क्लास इंटरवल दिया रहेगा, क्लास इंटरवल मतलब जैसे कि ये 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6 है, ये आपका, ये देखिए ये आपका क्लास इंटरवल है। इसको आप लिख दीजिए, नंबर ऑफ प्लांट दिया हुआ है तो इसको एक ब्लॉक में नंबर ऑफ प्लांट लिख दीजिए। और आपको यहाँ पास नंबर ऑफ हाउसेस भी दिया हुआ है, देख लीजिए नंबर ऑफ हाउसेस भी यहाँ दिया हुआ है, तो नंबर ऑफ हाउसेस भी यहाँ लिख देंगे। उसके बाद आपके पास क्या दिया हुआ है, तो ये जो एक्स आई है यही है क्लास मार्क। तो आपको कैसे निकालना है? तो आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको यहाँ पास नंबर ऑफ प्लांट्स यहाँ पास जो भी दिया होगा क्लास इंटरवल उसको प्लस करना है। तो मैं आपको बताता हूँ क्लास मार्क कैसे निकालते हैं। क्लास मार्क मतलब होता है एक्स आई। कैसे निकालेंगे आप? आपको कुछ नहीं करना है। लोअर लिमिट मतलब पहला वाला, लोअर लिमिट मतलब पहला वाला, और अपर लिमिट मतलब दूसरा वाला, मतलब पहला वाला प्लस दूसरा वाला अपॉन 2 कर दो। जैसे कि यहाँ पास 0 से 2 है तो आपको कुछ नहीं करना है, 0 + 2/2 तो कितना होगा? 0 और 2 2 होता है, अपॉन में 2 आ जाएगा, 2 1 2 आ जाएगा, मतलब क्लास मार्क पहले वाले का कितना आ गया? 1। आप देख सकते हैं 0 से 2 के लिए एक्स आई कितना निकला है? हमारे पास 1 निकला है। तो आप निकाल सकते हैं ना, आपको कुछ भी नहीं करना है, इन दोनों को प्लस करना है। तो 0 + 2 2 होता है, और 2 को हमेशा यहाँ पास नीचे में फॉर्मूला होता है 2 से डिवाइड करना है, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। उसी प्रकार यहाँ पास देखिए 2 से 4 है तो 2 और 4 को आप प्लस करेंगे, 2 और 4 6 आएगा, 6 का डिवाइड आपको 2 से करना है, 2 3 जा 6 होता है ना, तो 3 आ जाएगा। इसी प्रकार आप सारे क्वेश्चन में एक्स आई निकाल लेंगे। अगर आप डायरेक्ट मेथड से बना रहे हैं तो एक्स आई निकालना बहुत ही जरूरी है। सारे जो भी मेथड पढ़ेंगे
एसयू मीन मेथड पढ़ेंगे तो वहाँ भी एक्सआई निकालना बहुत ही ज़रूरी है। जैसे कि 4 से 6 है, तो 4 से 6 है तो कैसे निकालेंगे आप, एक्सआई 5 आ रहा है ना यहाँ पर, देखिए मैं बता देता हूँ आपको। 4 और 6 कितना होता है 10, 10 का डिवाइड हमेशा 2 से करना है, 2 5 से 10 मतलब 5 आ गया है। 6 से 8 है तो 6 और 8 14 होता है, 14 का डिवाइड 2 से करेंगे तो 7 आ जाएगा। देख सकते हैं इसी तरीके से इसका निकालेंगे, इसी तरीके से इसका निकालेंगे, इसी तरीके से इसका निकालेंगे, तो यहाँ आ चुका है। अब मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पर आपको फॉर्मूला बता देता हूँ। जो मेन फॉर्मूला है मीन का, अगर क्लास इंटरवल दिए रहता है और डायरेक्ट मेथड से बना रहे हैं तो मीन मतलब एक्स बार से डिनोट करते हैं मीन को। तो मीन का फॉर्मूला होता है समीशन, इसको क्या बोलते हैं समीशन, ठीक है, सिग्मा भी बोलते हैं पर समीशन भी बोल सकते हैं, आसान जो लगे आप वो बोल सकते हैं। समीशन मतलब होता है सम, और किसका, एफ आई और एक्स आई का सम, ठीक है, और अपॉन में आ जाएगा समीशन ऑफ एफ आई। तो मैं आपको बता देता हूँ ये आपका फॉर्मूला है, आपको देख के डरना नहीं है। समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई मतलब क्या होता है, एफ आई और एक्स आई का प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लिकेशन, और नीचे आएगा समीशन ऑफ एफ आई। तो यहाँ समीशन क्यों लगा रहा है वो, तो पहले हमको समीशन समझना पड़ेगा। तो आप पीछे क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं, यहाँ पर देखिए हमने ये तो दोनों चीज़ बुक में दिया हुआ था, मैंने दोनों चीज़ को यहाँ ये जो दिया है ना इसको यहाँ उतारा और यहाँ उतारा, ठीक है। अब एक्स आई निकालना हमको जरूरी है, एक्स आई निकालिए कैसे मैं आपको बता चुका हूँ, इन दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड, इन दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड, मतलब हम एक्स आई आसानी से निकाल सकते हैं। अब आपको निकालना है एफ आई एक्स आई, मतलब ये जो दिया है ना वो है एफ आई इंटू एक्स आई, ठीक है। इसको कैसे निकालेंगे आप, तो एफ आई तो यहाँ पर है, देखिए एफ आई कितना है 1 है और एक्स आई कितना है 1 है, इसका आपस में मल्टीप्लाई करिए और यहाँ लिखिए, तो 1 इंटू 1 मतलब 1 हो जाएगा। यहाँ देखिए 2 है, 2 इंटू 3 मतलब क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। देखिए यहाँ पास 1 है, 1 इंटू 5, देखिए 1 इंटू 5 लिखा हुआ है ना, इंटू 5 हो जाएगा, 5 इंटू 7 इक्वल टू 35 हो जाएगा। उसी प्रकार यहाँ का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ तक आ जाएगा 3 इंटू 13 इंटू 39 आ जाएगा। मतलब देखिए ये जो चीज़ है यहाँ पास ये मल्टीप्लाई करके समा चुका है। तो आपको फॉर्मूला देखना है, सबसे पहले फॉर्मूला में जरूरत किसकी है, जरूरत है समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई, इसकी जरूरत है ना आपको। तो सम किसका करना है, एफ आई और एक्स आई का प्रोडक्ट का, मतलब ये एक्स आई है ना, मल्टीप्लाई में समझिएगा, एफ आई और एक्स आई जो प्रोडक्ट किए हैं उसका समीशन निकालना है, और नीचे में समीशन किसका निकालना है, समीशन ऑफ एफ आई का निकालना है। एफ आई क्या होता है, एफ आई समीशन ऑफ एफ आई मतलब ही एन होता है, मतलब मैं आपको बता रहा हूँ ना, समीशन ऑफ यहाँ पर लिख देता हूँ, समीशन ऑफ एफ आई मतलब ही होता है एन। तो अपन समीशन ऑफ एफ आई बोले या कई बुक में दिया होगा एन, दोनों का मतलब क्या है सेम है। तो आपको समीशन किसका है, ये जो दिया है ना समीशन ऑफ ये एफ आई एक्स आई दिया है ना, तो ये जो निकला है ये सारे का सम है, मतलब 1 6 5 35 54 22 और 39 को सबको जोड़ना है। क्यों जोड़ना है, क्योंकि यहाँ बोला है भाई कि समीशन निकालना है एफ आई एक्स आई का, तो इसीलिए हम यहाँ पर ये सारे नंबर को प्लस कर दिए हैं। तो सारे नंबर को प्लस करने पर 162 आएगा, यही है समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई, ठीक है। ये कितना आ गया समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई, कितना आ गया है 162। और ये जो है ये जो है हमारा ये एफ आई है, तो हमको फॉर्मूला में दिया होगा, क्या दिया है देखिए यहाँ पर समीशन ऑफ एफ आई भी निकालना है। समीशन मतलब सम होता है, ये समीशन मतलब सम होता है ना, समीशन ऑफ एफ आई मतलब क्या निकालेंगे हम, यहाँ से देख लीजिए, यहाँ सारे चीज़ का सम। अब बोलेंगे सर इसका सम क्यों नहीं निकाल रहे आप, भाई इसका फॉर्मूला में हमारे दिया ही नहीं है, इसका यूज़ हम एक्स आई क्यों निकाले हैं, क्योंकि हमें एफ आई एक्स आई निकालना पड़ रहा है, इसलिए हम एक्स आई निकाले हैं। तो मीन का जो दोनों मेथड है, 3 मेथड है, तो 2 मेथड अपन पढ़ना है जो हमारे सिलेबस में है, तो दोनों मेथड में हमको एक्स आई निकालना ही पड़ेगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, ये सारे का सम निकालेंगे तो 20 आएगा। इसको क्या बोलेंगे, समीशन ऑफ एफ आई बोलेंगे, ठीक है, एफ आई बोलेंगे, ठीक है। ये एफ आई भी समीशन ऑफ एफ आई मतलब ये सारे का सम निकल गए, सम समीशन मतलब सम मतलब सारे का सम निकल गए, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पर देखो एफ आई एक्स आई है, तो एफ आई एक्स आई का यहाँ जो भी निकालेंगे हम, यहाँ समीशन निकल चुका है। देख लीजिए समीशन कितना निकला है, समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई कितना निकला है 162 निकल चुका है। आपको फॉर्मूला में वैल्यू पुट कर देना है, समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई की जगह 162 रख देना है और एफ आई की जगह 20 रख देना है। तो देख लीजिए यहाँ पर अपन क्या रखेंगे, यहाँ पर रखेंगे 162 और यहाँ पर रखेंगे 20। तो सबसे पहले अपन को क्या करना होगा, तो मैं सबसे आसान तरीका आपको बताता हूँ। आपको या तो 20 से डिवाइड कर दीजिए या आप अपने दिमाग का यूज़ करिए। क्या है, नीचे में एक जीरो है तो आप क्या करेंगे, ऊपर में एक नंबर बट पॉइंट, कभी भी नीचे में एक जीरो रहेगा तो ऊपर में पीछे से एक नंबर बट पॉइंट लगा दीजिए और नीचे क्या आ गया 2। अब 2 से डिवाइड कीजिए, 2 8 जा 16 हो जाएगा और 2 1 जा 2 हो जाएगा, पीछे से एक नंबर बट पॉइंट लगा दीजिए, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। मैंने क्या बताया, पीछे में
जैसे 20 है, 200 है, जितना भी आ जाए, 100 आ जाए तो जीरो गिनेगा, जीरो जितना रहेगा ऊपर में उतने नंबर पर पॉइंट लगा दीजिए। जैसे कि जीरो नीचे एक जीरो है तो पीछे से एक नंबर पर पॉइंट लगा दिया मैंने और नीचे 2 बच गया, जीरो को हटा दीजिएगा पर है ना, नीचे 2 बच गया, 2 से डिवाइड करेंगे तो 8.1 आएगा। ये आपका मीन हो जाएगा। देख लीजिए आपका परफेक्ट आंसर x बार मतलब मीन मतलब x 8.1, ये आपका परफेक्ट आंसर है। ठीक है, आप अच्छे से समझ चुके होंगे। अब मैं आपको इसी क्वेश्चन से मैं आपको बताने वाला हूँ डायरेक्ट मेथड, तो हमारा हो चुका है। अब मैं आपको बताऊंगा एज्यूम मीन मेथड, जो कि अगले वीडियो में आपके लिए आएगा। धन्यवाद।